जी, अभी इसमें हमने डब्बू के बारे में बात करनी है। तो डब्बू के बारे में बात करने से पहले मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूँ जो मुशाहिदुल्लाह साहब की है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने इस डब्बू के बारे में सही तर्जमा किया था और आप इस डब्बू की लैंग्वेज और ये सारा पार्लियामेंट का जो माहौल है देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसे लोग हैं जिनको मुंतखब करके लाते हैं, ये कैसे अंदर भौंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे भौंकते हैं, क्यों कि एक दूसरे के काने हैं, चोर हैं। तो ये वादिया चीज़ है और आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे फिर आपकी अकल पे भी आफरीन है। एनी हाउ, आप ये कुछ क्लिप देखें और उसके बाद इस 2 मिनट की क्लिप के बाद जो है ना डब्बू की छित्रौल आप देखेंगे वीडियो में। थैंक यू। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज जी। जी अब बात तो कर, तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दें जी। तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ। प्लीज 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 अभी सुनो, आप तशरीफ रखें प्लीज प्लीज तशरीफ। और 2 टके का और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें चाहे जी। चलो शट अप। सवाती साहब मेहरबानी करें आप जी। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज शट अप। आप अली महमूद खान साहब मिनिस्टर साहब तुम बचाओ बेगारत। जी जी नहीं हो माइक तो मैं जी बैठे जी, तशरीफ रखें जी। तो तकरीर कर रहा हूँ, मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूँ। प्लीज प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें जी। तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंज गए, प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब प्लीज, मिनिस्टर साहब, फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। बस मुशाहिद साहब अब तकरीर करें जी, प्लीज एक्सपंज कर दें जी। जी 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 फवाद साहब तशरीफ रखें प्लीज। फवाद साहब अब आप तशरीफ रखें प्लीज जी। नहीं किए, आप गवाह हैं इस बात। आप तकरीर करें मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। इसको फिर इसका स्विच बंद करो। मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था उसमें कश्मीर पे मैंने एक बात कही थी। मैं वहीं से दूसरा पार्ट है और जिसमें हम फवाद डब्बू को डिस्कस करेंगे। फवाद डब्बू अक्सर ये मीडिया में भी कहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहता है कि इंडिया से ट्वीट्स होते हैं, इंडिया से ये होता है, इंडिया से फलां होता है, इंडिया से टिमकान होता है। मैं इस वीडियो के एंड पे उसका एक क्लिप भी लगाऊंगा जो उसने जियो न्यूज़ पे प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ बातें करते हुए उसने जो झूठ बोले हैं, जो चीज़ें की हैं। और अभी जो रिसेंटली एक रिपोर्ट इशू की थी स्टेट ने, जिसमें स्टेट के अगेंस्ट जो ट्रेंड हुए थे उनके बारे में कहा गया था और इवन कि गवर्नमेंट के ऊपर भी जो तहकीक हुई उसको भी उन्होंने स्टेट के खाते में डाल दिया। तो उसने उस पूरी रिपोर्ट के अंदर तहरीक लबैक का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन उसने वैसे उसका नाम ले दिया मीडिया में। और उसने जब मीडिया से पूछा गया ये क्यों लिया, उसने कहा जी वो पहले वाला था, वो हमने रिपोर्ट इशू कर दी है, फलां है, ढमकाना है। यानी इनके पेट में दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है कि एक सादा लोग यानी दीन से मोहब्बत करने वाले लोग और आम आवाम जब ऊपर आएगी तो मुझ जैसे डब्बू का जो मुख्तलिफ पार्टियों में जिसको हड्डी डलती है और चला जाता है, फिर मेरा क्या बनेगा। तो इनके पेट में ये दर्द है, सिर्फ खाली डब्बू के नहीं है, डब्बू के जो ऊपर नीचे जो इसको मैनिपुलेट करके लाते हैं उनके भी दर्द है, उनके भी जो है ना वो पसीने छूटे हुए हैं कि ये कौन लोग हैं, इनको तो हम दबा रहे हैं, इनको तो हम मार रहे हैं, इनको तो हम जुल्म कर रहे हैं। खैर मेरी बात लंबी हो जाएगी, मैं आता हूँ टू दी पॉइंट। डब्बू कहता है जी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो ट्रेंड्स होते हैं उसके ऊपर इंडिया से जनाब राह के एजेंट बैठे होते हैं और वो जनाब ट्वीट करते हैं दरा दरा ब्ला 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 ब्ला। आज हम इस डब्बू का, इस पुजी बूथी वाले का मुंह करेंगे काला। वैसे ही कुदरतन ही काला है, यानी एक हमारी पंजाबी में कहते हैं भाई तरक्का होया मुंह है इसका, और इतना बड़ा इसका इतना बड़ा मुंह है कि कभी कभी हैरत होती है कि यार हमारे तो इतने छोटे हाथ हैं, हम इसके मुंह पे लानत कैसे देंगे। क्योंकि झूठे पे, और ये गाली नहीं है और यहाँ ये कोई बुरी बात है, झूठे पे अल्लाह की भी लानत है, उसके महबूब की भी लानत है, उसके जो फरिश्ते हैं उनकी भी लानत है। और इनके मुंह पे लानतें पड़ती हैं, इनकी शक्लों पर लिखा होता है लानती। और इनके जो सपोर्टर्स हैं जो पीटीआई के या जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको भी पता है कि ये आदमी बिल्कुल फारिग है, किसी काम का नहीं है।
लेकिन वो फिर हड हराम है और अनाक का मसला है उनका। एनी हाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। जनाब 2.5 मिलियन 25 लाख के करीब जो है ना ये जनाब ट्वीट हुए हैं, ठीक है, और 3.5 मिलियन की इंगेजमेंट्स हैं और जनाब तकरीबन 37 करोड़ के लगभग करीब इसकी पोटेंशियल रीच आउट है। तो अब जनाब डब्बू की बात करते हैं और देखते हैं कि इंडिया से जो है जनाब वाला कितने ट्वीट्स हुए और हम इंडिया की बात करते हैं। पहले तो हम मैप पे चलते हैं, मैप पे जाके हम हीट जो इस ट्रेंड की है जो उससे हम चेक करते हैं जनाब इस ट्वीट की जो ट्रेंड है इसकी इंडिया के अंदर जनाब कहाँ से उनके एजेंटों ने बैठ के और जनाब पाकिस्तान के ऊपर ये किया है। तो सर चलते हैं फिर देखते हैं इंडिया के अंदर इसकी जो मेन हीट वेव है वो इसकी पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान से ही ट्रेंड जो है ऑपरेट हो रहा है और पंजाब, सिंध और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर भी इसके ट्रेंड, जहाँ पर बैक के ऊपर मतलब आप पाकिस्तान की बात करती है उसको भी बैक को जो है वो वहाँ से भी सपोर्ट किया जाता है। जी जनाब ये है इंडिया का मैप सर, आप देख सकते हैं कहाँ से ट्वीट्स हो रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक लद्दाख क्योंकि एक इस्लामी जमात भी है और ये जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है अहले सुन्नत के वो उसमें बरेलवीज़म है, यानी बरेलवी से मुराद भी बेसिकली ये बरेलवी का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की आइडियोलॉजी और उनकी जो तालीमात हैं या उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो वो बेसिकली बरेली शरीफ के थे इंडिया से, तो ड्यू टू दैट रीज़न उसको ये बरेलवी कहते हैं। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था बरसगीर था तो वो आला हज़रत जो थे इमाम अहमद रज़ा ख़ान वो हिंदुस्तान जब था वो बरेली में ही पैदा हुए, वहीं से उनका आगाज़ हुआ। तो उनके मानने वाले उनके चाहने वाले इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में लगभग 15 करोड़ की तादाद उनकी बताई जाती है उसमें मौजूद है। डेफिनेटली उनकी तो हमायत होगी तहरीक लद्दाख के लोगों के साथ जब उनके ऊपर जुल्म होता है। और आप उनकी ट्वीट्स देख सकते हैं, हमें उनको कैसी ट्वीट्स कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट सस्पेंड भी करवा सकते हैं, आपके पास तो इख्तियार हैं। अगर आप तहरीक लद्दाख के अकाउंट सस्पेंड करवा सकते हैं तो उनकी क्यों नहीं करवा सकते। अच्छा अभी हम वक्त ज़ाया किए बगैर सब चलते हैं, क्योंकि हमने इस डब्बू की आज करनी है पूरी छितरोल, ताकि ये झूठ न बोले, लेकिन झूठ ना बोले तो फिर इसमें झूठा कौन कहेगा। तो उसने झूठ बोलने हैं लेकिन हम इसका मक्कू जो ठपते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाए उनको जिनकी जमात का ये मेंबर है, क्योंकि बेवकूफ़ों की जमात है, बेवकूफ़ उनके लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं बस जी बस ये बस ठीक हो रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जनाब वो डब्बू जो है वो 4 वजारतें भी घूमता है और 4 पार्टियाँ भी घूमता है, जहाँ उसको अड्डी मिलती है चला जाता है। खैर इंडिया का मैप सर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं इंडिया में जिन सिटीज़ के अंदर ट्वीट्स हुई हैं, जैसे अभी लोडिंग हो रही है, गुजरात के अंदर थोड़ी सी ट्वीट्स हुई हैं, उसके अलावा हैदराबाद से ट्वीट्स हैं। तो यहाँ पे आपको मैं मेन चीज़ दिखा देता हूँ, अजमेर से राजस्थान से ट्वीट्स हैं, उसके अलावा दिल्ली से हैं, बरेली, ये देखें बरेली से जो मैं बात कर रहा था, ये बरेली का वो एरिया है, चंडीगढ़ और ये सारा एरिया। अच्छा मैप पे क्योंकि इतना वो वादिया आपको सिर्फ हीट में आप छोटे डॉट नज़र आएंगे, चलते हैं हम बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे और वहाँ पे जाकर हम बात करते हैं ताकि इस डब्बू को बताया जाए और हमारी जो आम आवाम बनती है, अपने आप को आम कहती है कि हम जी आम है, वो हमें पता है कितनी एक आम है। वो जूता भी लेना हो 100 रुपये का तो वो जनाब वो ऐसे निकलते हैं बाज़ारों में जैसे कोई किला फतह करने जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के डब्बू आ जाएं तो वो कहते हैं जी सियासत है जी, मिट्टी पाओ तो खिलाना है तो धमकाना है। उनको ये नहीं पता कि जो तुम्हारा बच्चा टॉफ़ी खा रहा है उसका भी GST टैक्स से ये इनके पेट पलते हैं डब्बुओं के। खैर जनाब 25 लाख ट्वीट्स हैं सर। लेट्स मूव, अभी हम फिल्टर करते हैं, सीधा हम कंट्रीज़ पे जाते हैं। एशिया के अंदर है इंडिया और जनाब हम देखते हैं इंडिया से सर कितने ट्वीट्स हैं, सारे ट्वीट करें साइड पे साइड। सर इंडिया से ट्वीट्स हुए हैं 22,000 ट्वीट्स हुए हैं इंडिया से। अब हम सर एक कैलकुलेटर निकालते हैं सर, ठीक है, और हम सर थोड़ी सी जो है वो मैथ यूज़ करते हैं और इसी बहाने शायद इस डब्बू को भी कोई गैरत आ जाए, बगैरत शख्स को, कि मैं झूठ ना बोलूं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मिनिस्टर बन के। और इसको वैसे मिनिस्टर को मानता नहीं है, इसकी पार्टी वाले खुद इसको मिनिस्टर नहीं मानते। मैं कुछ सख्त अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल मुनासिब अल्फाज हैं, वक्त की ज़रूरत है। और अगर हम इन जैसे लोगों से छुटकारा नहीं पाते, इतनी सीनियर मिनिस्ट्री उसके ऊपर बैठे हैं, झूठ बोलते हैं और
फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस कौम का भी। और ये कौम जो है जनाब वाला, अपने बच्चे का मामला आ जाए, उसका कोई डायपर लेना हो या कोई उसका फीडर लेना हो तो बड़ी तहकीक करते हैं, कोई छोटा सा मोबाइल भी लेना हो तो बड़ी तहकीक करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए सियासत की, बात आ जाए दीन की, बस जी बस वो सारे ठीक हैं। तो फिर ये इसी को आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी मुनाफिकत के दर्जे में ही जाता है। एनीहाउ, अभी हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं सर, 22,000 ट्वीट्स हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करते हैं 25 लाख पे, तो जनाब ये बनते हैं 0.88%, यानी 1% ट्वीट्स भी इंडिया से नहीं हुए। ठीक है सर, 1% भी ट्वीट नहीं हुए। अच्छा जी, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो इंडिया है सर इसको एक्सक्लूसिव कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं कि इंडिया को निकाल के तरीके बैक को कितने ट्वीट्स हुए हैं उनके ट्रेंड्स पे। 2.5 मिलियन, यानी वो समंदर में से कतरा निकाल लेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो बात वहीं आ गई। तो उम्मीद है कि मुकाला हो गया होगा इनका। वैसे ही तो मुकाला तो इसका हुआ है, जिसको घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता वो जनाब उठ के और मिनिस्टर बन के बैठ गया। और मिनिस्टर क्यों ना बने, जब जनाब चपड़ासी जिसको नहीं रखना उसको वज़ीर आला वज़ीर दाखिला रख सकते हैं, और जो डाकू हैं उनको अपने करीब रख के उनके बच्चों को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, और कातलों को साथ रख के उनको मिनिस्ट्री दी जा सकती है, तो फिर डब्बू को अड्डी डालना कौन सी जो है वो बड़ी बात है। अच्छा सर, अभी हम क्योंकि अब हम इंडिया को जो है वो फिर से इंक्लूड करते हैं, ज़रा कुछ और स्टैट्स देखते हैं सर। 22,000 ट्वीट्स हैं। अभी हम चलते हैं सर, ये जो 22,000 ट्वीट्स हैं कितनी ख़वातीन हैं जो वहाँ से बैठ के जनाब काम कर रही हैं रॉ के लिए। सर 1100 ट्वीट्स हैं जो ख़वातीन ने किए हैं, और डेफिनेटली फिर बाकी 21,000 कुछ बनेंगे वो जनाब इन्होंने किए होंगे मेल्स ने। अभी हम चलते हैं सर डायरेक्टली उन प्रोफाइल्स के ऊपर कि वो कौन है, वो कौन सी जो है वो कट्टरपंथी और वो जनाब वो ऐसे लोग हैं जो तरीके बैक की जनाब ट्रेंड में हिस्सा लेते हैं सर इंडिया से बैठ के। ओए सर 96 लेडीज़ हैं सर जिन्होंने फीमेल हैं, हमारी माएँ बहनें, मेरी बात है तरीके बैक को जब वो ट्वीट्स कर रही हैं और उनकी ट्वीट्स मैं उनकी ट्वीट्स लेट से उनकी ट्वीट्स को भी रीड करते हैं कि वो क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि जनाब इंडिया से क्या आपके ऊपर मवाद बरस रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, वो बात बड़ी ज़रूरी है, वो आपको अगर बुरी लगती है तो लाख दखल लगे, क्योंकि मैं कोई आपसे वो ले के कोई नहीं खाता, क्योंकि हम जिस महबूब अलैहिस्सलाम के सदके वसीले से खाते हैं वो जनाब बड़े लजपाल आका हैं, और वो तो दुश्मनों को भी नवाजते हैं, हम तो फिर उनके नाम लेवा हैं। ये ट्रेंड है तहरीक अलबाक पाकिस्तान का, जिसके ऊपर इंडिया से ट्वीट्स आए, उनके मकतब फ़िक्र है उनका, और उनकी एफिलिएशंस हैं बीइंग मुस्लिम उनकी एक है, और जुल्म तो फिर जुल्म है, जुल्म तो किसी के साथ हो। फ्रांस में होता है जनाब, हम अपनी वॉल पिक्चर्स चेंज कर लेते हैं, वहाँ जनाब धमाका हो गया, हम जो ज्यादती कर रहे हैं। फ़लस्तीन में ये हो गया, हालांकि वो अरब हैं, बीइंग मुस्लिम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ मसले की अपनी और इंटीग्रेशन नहीं है, जिस तरह से बरेली के लोगों की पाकिस्तान में है, तो हम उनकी ट्वीट्स करते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है, आपने अपने अंदर जाति मारनी है, जितने लोग जनाब बातें करते हैं तरीके बैक पर, स्पेशली ये जो हुकूमत में आज बैठे हुए हैं, यजीद भी था, कूफी भी थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे एक सवाल है, इन्हें उनसे पूछना है, ये तो मुसलमान के हक में कर रहा है। जब इंडिया में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, इंडिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, वो उनकी गवर्नमेंट का मामला था, तो उस पर पाकिस्तान से 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हुई थी, और खाली ट्वीट्स नहीं हुई थी, यहाँ से जवाद अहमद ने गाना रिलीज़ किया था, यहाँ से जनाब हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो वो खालिस्तान तहरीक वाले हैं, उनके सदर और उनके मिनिस्टर, उनके लोग, उनको बाकायदा पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे लाइव लिया गया था, उनसे बातें की गई थी, अच्छा अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, फलां करेंगे, धमकान करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, टैसी होगी जैसी होगी। अब एक सवाल पैदा होता है कि आप मुसलमान होकर उन सिखों के हक में ट्वीट करते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, वो सिख आप लोगों के प्यो लगते हैं, आप लोगों के दादे हैं, परदादे हैं, आपके प्यो हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हो। उधर मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जो कानून लागू किए हुए हैं उनकी सिटीजनशिप के ऊपर, और कश्मीर के अंदर उधर तो तुम्हें मौत पड़ती है, वहाँ तो तुमने 4 ट्वीट करने, वो भी दिखाने के लिए, और सिखों के लिए तो जो ट्वीट्स हुए हैं, मैं ऐसे ट्वीट्स को जानता हूँ जिसमें यूएन को मेंशन किया गया, वो मार गया, लुटे गए, और जनाब वो कर रहे हैं, उस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसका मतलब है फिर वो इंडिया भी कह सकता है यार ये ट्वीट तो फिर IS ही कर रही है। मतलब कैसी अहमकाना बेवकूफ़ाना बातें करते हैं, बल्कि इनके घर वाले हंसते होंगे कि ये देखो हमारे पापा चवल मार रहे हैं बैठ के।
और चवलों ने चवले ही मारनी, इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाता हूँ वो प्रोफाइल्स जो जनाब इन प्रोटेस्ट के अंदर, सॉरी इन ट्रेंड्स के अंदर जो है वो शामिल हो रही हैं। फवाद साहब कह रहे हैं जी वो कराची में इनका ऑपरेशन हो रहा था और उधर से आ रहा था सिविल वॉर इन कराची। तो सर आपने सिविल वॉर इन दिल्ली नहीं लिखा था, आपने ये ट्रेंड नहीं किए थे। मतलब इसका तो यही मतलब है ना कि वो आपका प्यो लगता है और आपके वाकई ये प्यो लगते हैं ऐसे कि उसकी वजह ये है कि जब ये रंजीत सिंह का ये जो मुजस्मा टूटा है, उसका जो बुत गिराया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो पेट में बल पड़े हैं और जिसके दर्द हुआ है या जिसको तकलीफ हुई है वो इसी डब्बू को ही है। और डब्बू मैं नहीं कह रहा, ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था इसको डब्बू, और वो तो कहते थे मैं डब्बू को घर बांध के आता हूँ। ये कैसे आ जाता है रस्सी उड़ा के, इसके इतने दांत तेज हैं कि रस्सी को काट वाट के ये इधर दफा हो जाता है और आके भौंकने लग जाता है। और ये कोई सख्त अल्फाज नहीं है, बिल्कुल हकीकत में मबनी अल्फाज हैं। हकीकत को अगर आप तस्लीम नहीं कर सकते तो फिर हकीकत ऐसी ही होती है, हकीकत ऐसी नहीं होती। वो फवाद साहब जो है ना वो तो ठीक बात कर रहे हैं लेकिन वो झूठ बोलता है और तुम उसको इसलिए सपोर्ट करते हो कि तुम्हारी अपनी अना का मसला है, तुम्हें मौत पड़ती है कि नहीं हमने तो इसको वोट डाला हुआ है, मैं इसको कैसे मानूं। एनी हाउ बात लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं जनाब देखता हूँ कि कितने मेल हैं सर जिन्होंने क्रिकेट बैक के ट्रेंड में हिस्सा लिया, उनकी प्रोफाइल्स आपके सामने रखते हैं सर। जी जनाब 875 मेल्स हैं सर और 98 के करीब जो वो खवातीन थी, तकरीबन 1000 के करीब बंदा बनता है और ये सारी उनकी प्रोफाइल्स हैं सर। एक आम बंदा अगर बैठ के ये मालूमात निकाल सकता है तो तुम्हारे पास तो मिनिस्ट्री है, तुम्हारे पास तो ओहदे हैं, अगर तुम नहीं निकाल सकते तो फिर तुम्हारे मुंह के ऊपर जो है ना वो घरोड़ के बंदे को देनी चाहिए। और तुम पे पड़ रही है, नाजिल हो रही है तुम पे और इंशाल्लाह होंगी। तुमने सारी पार्टियों के अंदर जो है ना हड्डी चूस ली है और अब जो है वो, और हमें ये भी पता है कि तुम्हें हड्डी देता कौन है, ये पार्टियां नहीं देती। एनी हाउ हमें उस पर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर इस तरह की बातें करें और तुम्हें जनाब इतनी अहमियत दें जिसकी घर में कोई अहमियत नहीं है, और जिसके ऊपर जनाब एक साफी बात करे और हरीम शाह का स्कैंडल आए और घर में उसकी कुत्ते वाली और फिर लोगों को वो जाके थप्पड़ मारता फिर, तो हमें उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर इंडिया से ये ट्वीट्स हुए हैं सर और ये जनाब देख लें 1000 बंदा जिसने ट्वीट्स किए हैं। और मैं आपको मज़ीद बात बताऊँ, आखिरी बात जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। वो क्योंकि वीडियो का टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, मैं आपको क्विकली वो बता देता हूँ। जो एक चीज़ है, मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान को फिल्टर करता हूँ, अच्छा ये 2.5 मिलियन ट्रेंड जो थे, मतलब ये सारे ट्रेंड्स जो हैं ऑलमोस्ट 2 मिलियन ट्वीट्स जो हैं पाकिस्तान से हैं और 14,000 बंदा है। ये देखिए जिन ऑथर्स 14,000 बंदा है जो इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। जी ये 14,500 बंदा है सर जो हिस्सा ले रहे हैं सर। जी अभी जो है वो हम आपको शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इसने जो रिसेंटली इंटरव्यू दिया डब्बू ने वो दिखाएंगे, जिसके अंदर वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और शाहज़ेब खानज़ादा उसको बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो उनके चैनल पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है और फिर वो रिपोर्ट कहता है मैं आपको भेजता हूँ। तो वो कहता है कि ये रिपोर्ट आप खुद पढ़ लें, मेरे पास है, मैंने खुद देखी है और ये व्हाट्सअप में है और ये चीज़ें हैं। तो फिर वो झूठ बोलता है, आपको उसके चेहरे से पता चल जाएगा ये इंतहाई मक्कार और झूठा आदमी है और झूठ बोल रहा है और अपनी हड्डी के चक्कर में जो है पूरे मुल्क की बदनामी करवा रहा है। और ये बड़ा इजी है, कोई भी आदमी किसी की भी प्रोफाइल बना के ट्वीट कर दिए, कौन सा रॉकेट साहब, मगर आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, गलती को माने ना, फिर ये मैप क्यों है इसमें? आई होप आप रवायती तौर पे प्रोग्राम एडिट करके भी नहीं चलाएंगे। कोई एडिट नहीं हो रहा है, आप मान ले गलती। आपके पेट्रियटिज्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है जैसे आप उठाते हैं, गलती हो गई है। कश्मीर को कैसे दिखा दिया है भारत का? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। पेट्रियटिज्म आपका भी, जियो वालों का भी पता है, हमारा भी पता है, वो छोड़ दें आप कर लें। मैं अभी भी आपकी उबुलवत्ती पर सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि किसी को हक ही नहीं है किसी की उबुलवत्ती पर सवाल उठाने का, मगर आपकी इनकॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। आप तो हर एक पे सवाल उठाते हैं, इनकॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। हम तो आपके सामने रख दिया है, अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान का नहीं है और ये जाली रिपोर्ट बनाई गई है तो आपकी अपनी मर्जी, आप बता दें। मतलब हमने तो सबसे पहले 2015 में दिखाया, 2017 में दिखाया, फिर EU डिसइंफो लैब को दिखाया। आप लोगों ने इस पर्पस को सर्व किया है या उल्टा डिस्क्रेडिट किया है अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से? ये सवाल उठ रहा है कि भारत तो जो करता है पाकिस्तान के खिलाफ, आप लोगों ने इसको पर्पस को सर्व किया, डिस्क्रेडिट किया। आपके सामने डाटा है, आप उस डाटा को मानने को तैयार नहीं है।
आपके सामने चीजें हैं, आप उसको फायदा देना चाहते हैं, पीटीएम वालों के ऊपर कुछ हो वैसे ही आपका दिल धड़क जाता है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है, मैंने आपको कहा जबरदस्ती थोड़ी। फवाद जो हमारा कैसे दिल धड़कता है? इमरान खान साहब ऑपोजिशन में उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे, तो बकौल आपके पाकिस्तान में है नहीं, बकौल आपके। फवाद साहब इमरान खान साहब उनके प्रोटेस्ट में जाके हिस्सा लेते थे, आप कह रहे हैं कि मीडिया का दिल धड़क जाता है, मगर जो पीटीएम के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा है वो जरा सुनिए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पीटीएम ने यह तासुर पैदा किया है कि मीडिया पर उनकी कवरेज पर पाबंदी है, हालांकि बहुत सारे बाहर के पब्लिकेशंस उनके मकासद और दावों को छापते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान में उन पब्लिकेशंस को बंद कर दिया गया था, मगर इस पाबंदी के बावजूद इन पब्लिकेशंस ने पीटीएम की कवरेज को दुगना कर दिया। ये पीटीएम के मकसद को आप लोगों ने उनके मौकफ को गलत साबित किया है या दुरुस्त साबित किया है, ये जो लिखा है इस रिपोर्ट में? नहीं, जो आपने अभी कर रहे हैं पीटीएम की कवरेज तो आप कर रहे हैं। क्या कवरेज कर रहे हैं? ट्वीट्स आप करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट आप। मैंने तो पीटीएम का नाम भी नहीं लिया, आपने नाम लिया है, आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नहीं, हमारी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इशू ये है कि देखिए पीटीएम का हमारा जो मामला है वो सिर्फ ये है कि आप 150 ट्रेंड उन्होंने क्रिएट किए, उन ट्रेंड्स को हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, वो डाटा उसको वेरीफाई कर रहा है। अब अगर किसी का दिल पीटीएम के एजेंडे के साथ धड़कता है तो पीटीएम जाने और वो जाने, हमारा काम ये नहीं है, ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जाने और उनका काम है। फौजी साहब, आपकी रिपोर्ट रियासत पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रही है कि फॉरेन पब्लिकेशंस को पीटीएम की कवरेज की वजह से बंद किया गया है, ये दुरुस्त बात है? किसी फॉरेन पब्लिकेशन को जो पाकिस्तान के लोगों को वायलेट करेगी उसको बंद करना हमारा हक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी को इस बना पे बंद किया गया या नहीं किया। तो फिर आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना, ऐसे बगैर पढ़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तमाम जो इस वक्त तक इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना होगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर का मीडिया है, पाकिस्तान के बाहर का मीडिया है। जाहिर है हम एक फॉरेन एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर तो प्रमोट नहीं होने देंगे। और सब आपने तकरीबन इसमें सियासी जमातों के भी नाम है, JUIF का नाम है, PMLN का नाम है, साथ में अवामी नेशनल पार्टी का नाम है, बट हमने देखा तहरीक लब्बैक का नाम नहीं है इसमें। हालांकि आप तो कहते रहे कि तहरीक लब्बैक का बाकायदा ट्रेंड्स चलते रहे भारत से, उनका नाम क्यों नहीं है? रियासत को सबसे ज्यादा तो चैलेंज उन्होंने किया, रियासत मुखालिफ पूरा एजेंडा चलाया, आप कहते रहे, उनका नाम क्यों नहीं है इस रिपोर्ट में? नहीं, जो JUI का भी नाम है या PMLN का नाम है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस 150 ट्रेंड्स हैं जो इस रिपोर्ट में डिस्कस किए गए हैं। उन 150 ट्रेंड्स के ऊपर जिन पार्टीज ने फॉर एग्जांपल उनके मीडिया सेल ने हिस्सा लिया उनके नाम है, जिन्होंने उन 150 ट्रेंड में हिस्सा नहीं लिया उनके नाम नहीं। ये एक ट्रेंड है, ये जो कैमरा गर्दी है, ये ट्रेंड बना था जब मुसद्दिक साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने सेनेट में इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने कैमरे पकड़े हैं। उसके ऊपर जो ट्वीट्स हैं, जैसे अज़मा बुखारी साहिबा का ट्वीट है कि धुंध के बाद पेशे खिदमत है कैमरे, इसके अलावा 92 चैनल ने को रिट्वीट किया हुआ है, उनका भी नाम है। तो ये कैसे एंटी स्टेट है ये वाला ट्रेंड और ये वाली सारी की सारी बातें? दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आप, या तो मैंने कहा ना आप मैकेनिज्म समझना नहीं चाहते तो मैं मदद नहीं कर सकता आपकी। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड अगर कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट करता है, अगर उसका व्यू है, उसका व्यू है। मुझे आप बताइए इसमें 10,000 ट्वीट्स इंडिया ने क्यों डाली? सवाल तो ये पैदा है ना, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर अगर ट्रेंड आया, बात किसी ने की, हिंदुस्तान ने क्यों इसमें जो है वो हिस्सा दिया? सवाल ये है नून लीग के ट्रेंड्स में कितना हिस्सा लिया हिंदुस्तान ने? किसी ने क्या किया? नून लीग के ट्रेंड्स में और JUIF के ट्रेंड्स में इसमें कितना हिस्सा लिया उन्होंने? ये जो कैमरा गर्दी है इसमें 10,000 के करीब ट्वीट्स जो हैं वो इसमें जो ये जो कैमरा गर्दी है इसमें अभी जहाँ तक मुझे याद है 10,000 ट्वीट्स जो है वो इंडिया से। मतलब ये 10,000 कहाँ लिखा हुआ है? ये मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट तो आपके पास है, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिए। मैं मेरे पास तो सामने ही पड़ी हुई है, आप अपने व्हाट्सएप पर खुद खोल के मुझे पढ़ के बता दें अभी। नहीं, मैं आपको भिजवा दूंगा ना, अभी तो मेरे पास तो है ना मेरे पास। चले मुझे ये बता दें कि फिर आपने तो कहा ना कल तहरीक लब्बैक के भी ओरिजिनेट जो ट्रेंड हो रहे थे वो हिंदुस्तान से हो रहे थे, तो उनका नाम क्यों नहीं है? सिर्फ आपकी मुखालिफ सियासी जमात है? नहीं, वो तो हम पहले रिलीज कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जो हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तहरीक लब्बैक की, वो हम सारा उस वक्त डाटा रिलीज कर चुके हैं। अभी और भी इसमें डाटा आना है और भी इसमें इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल कल मैंने वो नूर मकदम केस में जिक्र किया था कि बियॉन्ड टेलीविजन जो है उसने कितनी वीडियोस बनाई उस ट्रेंड के ऊपर और ये प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर औरतें महफूज नहीं है। अभी वो डाटा भी आना है और भी चीजें हैं जो बहुत सारी है जो अभी आनी है और हमारे अपने लोगों के बहुत सारे कारनामे हैं जो अभी आने हैं। और उसमें क्योंकि
ये भी कहा गया है कि जी जो जुडिशरी के ऊपर भी ओपोजिशन नून लीग ये करती है, तो अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जुडिशरी के ऊपर किया गया, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का फैसला आया और नवाज शरीफ साहब का फैसला जो ट्रेंड चलाए गए उनका भी आएगा, और 2 साल का एनालिसिस है तो तहरीक लब्बैक का भी आएगा, या सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन का आएगा, उन जमातों का आएगा जो आपके मुखालिफ है? देखिए, मैं आपको दोबारा, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग अबाउट 10th टाइम मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म करे, कोई 1000 करे, चाहे नून करे, JUIF करे या जो मर्जी करे, सवाल सिर्फ ये है कि इसमें हिंदुस्तान से ट्वीट्स क्यों हों, इसमें अफगानिस्तान से हिस्सा क्यों लिया जाए, इसमें और मुल्कों से हिस्सा क्यों लिया जाए। सवाल जो है वो सिर्फ इतना है। बाकी जो यहाँ पे कई बातें होंगी जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, कई बातें होंगी जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म हम समझते हैं नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर तो जेन्युइन बात करेगा तो वो तो पाकिस्तानी कवानीन है ना उनको डील करने के लिए। ये जो इस वक्त मामला है वो ये है कि ऐसे 150 जो ट्रेंड्स क्रिएट किए गए, उन 150 ट्रेंड्स के ऊपर पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान से जो है वो उन ट्रेंड्स को बड़ा किया गया, उनके लिए ट्वीट्स की गई, उनको जो है वो दिखाया गया कि वो जेन्युइन ट्रेंड्स हैं, हालांकि वो जेन्युइन ट्रेंड्स नहीं थे। और फारूक साहब जरूर देखिएगा कि जो आपने ऑपोजिशन के हवाले से ट्रेंड्स बताए उसमें कितना भारत के हवाले से डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। राज़िल गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आपको फिर बात करेंगे।